कि जाहिला बेगम को छुट्टी दे दी है। क्या उनकी भी बेटियों के ब्रेकअप जो है यहाँ सोशल मीडिया पर हुए हैं? मैं कहती हूँ कि आपका करैक्टर ही कमोलिका जैसा है, कौन से करैक्टर में फिट होती हो? तो मजाक बना के रख दिया इन लोगों। सारे प्लस पॉइंट, सारे प्लस फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। इवनिंग में मैं एक पुटकू सा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जो कि वॉइस ओवर ही तो था, लेकिन चटकारे लेते हुए, मतलब आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ना, चटकारे लेते हुए कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, इतनी बुरी लगी। लेकिन मैंने कमेंट्स के ऊपर बात नहीं करनी है, उनको रिप्लाई यहाँ से देना है। एक आध का तो कमेंट रिमूव हुआ, लेकिन एक दो को मैंने हाइड ही कर दिया। चलो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट चैनल है ना, यानी कि यूट्यूब टॉकीज, वहाँ पर मैं रोस्ट करूँगी। यहाँ पर बच्चों की, आज की जनरेशन जो है इतनी बिगड़ी हुई है कि वो यहाँ पर अपने मम्मियों को, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को एक्सपोज करेंगे, कुछ भी अलड़म पलड़म इधर उधर का दिखाएंगे, करेंगे, है ना। और हमसे उम्मीद करेंगे प्यार की हम लोग दो बातें कर ले उनके साथ, न को बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तुम लोग बकवास परोसो और हम लोग सजेशन देते हुए फ्री में नजर आए, ये तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पर मैं रोस्ट इसलिए कहती हूँ कि मैं रोस्ट करूँगी। अगर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ना कि आंटी जी ये, आंटी जी वो, आंटी जी, बड़ा अच्छा बात कर रखते हो आप, अपनी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उन हेटर्स का भी, कि जो जहाँ पर आकर अपनी बात रखते हैं, कम से कम वो कुछ लिखते तो हैं, जैसा भी लिखते हो, है ना। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जिनको वीडियो तो देखना नहीं है, थंबनेल टाइटल पर ही जजमेंट करके अपने कमेंट्स जो है वो छाप जाते हैं। इन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, बच्चे जहाँ पर गलतियाँ करें, बच्चे जहाँ पर बकवास करें, है ना, बच्चे जहाँ पर बड़ों को जलील करें, एक्सपोज करें, वो तुम लोगों को गवारा होगा, हमें नहीं। बच्चों के रोस्ट करने वाले चैनल ओपन हो सकते हैं, हम आंटियों के नहीं हो सकते उनको सुधारने के चक्कर में? बताओ, बच्चे गलतियां करते हैं तो करते हैं, लेकिन अच्छा जी, आफ्टर 30 की जिनकी एज होती है ना, 30 आफ्टर 30 नहीं, मेरे तो यार, वैसे मैं तो इतनी मजाकिया हूँ, खुश रहने वाली हूँ, मुझे गुस्सा थोड़ा कम ही आता है, लेकिन आवाज़ मेरी लाउड हो जाती है जो कुछ बदतमीजी करते हो। 30 के बाद जो कि वुमेन्स होती हैं, जहाँ की 30 के पहले, चाहे वो 20 साल की चंपा रही हो, चाहे 23 साल की चंपा रही हो, शादी के बाद वो एक औरत ही बन गई। ओके जी, तो वो औरतें जब ऐसी हरकतें करती हुई, वैसे चंपा ने तो अभी तक नहीं की, नहीं, उसने नहीं की। पुत्तन की बात करते हैं, 30 प्लस पुत्तन, 33 प्लस पुत्तन, ओके, 35 प्लस, हाँ 35 प्लस जो है वो हमारी जो झूठी हो गई, है ना जी। वो ये जो हरकतें करती नज़र आती हैं, तो माँ नहीं समझाती, तो मुझे एक चीज़ बताओ, वो ना समझाएं, क्योंकि उनका वो कंटेंट है, वो अपना कंटेंट परोस रही हैं, है ना। हमारा अपना कंटेंट है, हम अपना कंटेंट जो है वो बता रहे हैं कि बच्चों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो भी है आंटी, आप अपना यहाँ पर सही से रखो, अपनी बातचीत अपने बच्चों को सही से समझा के रखो। मैं तो आंटी ही बोलूँगी झूठी की मदर को, क्योंकि वो मुझसे कहीं बड़ी हैं, मैं उनको क्यों बहन जी करती घूमूँ, है ना। ठीक है, मेरा अपना चैनल है, मेरी अपनी बात है जो मैं यहाँ पर रखती हूँ। जिन लोगों को ये बातें बकवास रखती हैं, तो वो यहाँ पर क्यों ही कमेंट लिखने आते हैं, मतलब इंटरेस्ट पूरा है ना। यहाँ पर डिम्पल व्लॉग्स के भी एपिसोड जो है वो जरूर से देखेंगे और अपनी राय भी देकर जाएंगे। तो चलो, इस राय पर बातचीत तो मैंने थोड़ी सी कर ली है, अब बात कर लेते हैं कि जाहिला बेगम को छुट्टी दे दी है। किसने? जी, छुट्टी तो दे दी है जी, ये मैडम है हमारी, कौन? पूतना, छुट्टी दे दी है उसने बोल दिया है कि अब जो है रिप्लाई टू रिप्लाई मैं ही खेलूंगी, यहाँ से मैं ही अपनी बातें जो है सबके सामने रखूंगी, लेकिन पोलाइटली तरीके से रख दूंगी। क्या वड़ा पाव गर्ल से ज़्यादा फेमस होना चाह रही है ये पुत्तर? क्योंकि पुत्तर ने अपनी कमान जो है अपने हाथों में ले ली है। पहले उसने कुछ एक दो लोग रखे हुए थे बुलाने के लिए, है ना, लेकिन उन लोगों को तो ये था कि हमें तो पिक जो है पुत्तन तुम्हारी ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फेस वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इतने वो मॉडर्न होने से कोई लेना देना नहीं होता। वो थोड़ा शायद कैमरा शाई थे। अच्छा,
पुतन कहती नॉट वरी, आप लोग जाइए, आप अपने अपने काम पर जाइए, अपने अपनी जॉब संभालिए, लेकिन ये जॉब जो है मैं अपनी वापस लेती हूँ आप लोगों से, मुझे तनख्वाह पर आप लोगों को नहीं रखना। अब जो है मैं ये कमान पकड़ ली है, अब मैं अपने आप से ही सब लोगों को सेट कर दूंगी। जितने भी रिप्लाई मुझे अपने ससुराल वालों को देने हैं उनको रिप्लाई दूंगी, और ये कंट्रोवर्सी जो है वो चलती ही रहनी चाहिए, ये ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये आज की बहुएं समझ चुकी हैं, तो सासों को कब अकल आएगी? सासों आप भी अपना अपना चैनल ओपन कर लो। मेरा तो यहाँ से यही कहना है, वहाँ पर मेरा भी जो रोस्ट चैनल ओपन होगा ना, तो भैया वो बड़ा अच्छे वाला होने वाला है। आप लोगों को देखना, आप लोगों को खूब मज़ा आने वाला है। मैंने एक रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ एक खट्टी मीठी सी बातें करते हुए अपना एपिसोड छुटको सा शेयर किया, कोई 8 मिनट का। नहीं पसंद आया। मेरे को लगता है कि उनको मेरी बात करने से तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसे लोग आए हैं, शायद वो गोलगप्पे नहीं बना सकते होंगे अपने घर पे। मेरे पास ऐसी बहुत सारी रेसिपियाँ इस डिम्पल व्लॉग्स पर हैं, वो आप लोग देखिए और बताइए कि क्या आप लोग इतनी मेहनत करते हो अपने अपने घरों में, या फिर इससे भी ज़्यादा करते हो, है ना। लेकिन इनकी मेहनत तो जहाँ पर ये होती है कि यूट्यूब पर देखें कि क्या होता है, किसकी कौन सी बहू बेटियों पर बातचीत हो चल रही है। मज़े तो इनको भी यही आते हैं, है ना, चस्का पूरा है। इसलिए तो यूट्यूब चैनल जो है इन्होंने ओपन कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। बताना चाहती हूँ इन आंटियों को, इन मैडमों को, जिनके खुद के कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए तो ये चैनल ओपन तो नहीं कर सकती हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो ज़रूर से आएंगी बात करने के लिए। अगर आप लोगों को इतनी ही नेगेटिव लगती हैं ये डिम्पल आंटी, डिम्पल दीदी की ये बातें, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप पहले तो अपने यहाँ से अपने फ़ोन को फ्री रखें यूट्यूब से। यूट्यूब क्यों ही नहीं डिलीट कर देती हो आप? अगर आप लोगों को पसंद नहीं है वीडियो देखना, आप लोगों को तो वीडियो देखने भी है, लेकिन बात भी रखनी है, और ये भी कहना है कि बहन तुम्हें तो भगवान को जान देनी है। अरे भाई, मुझे पता है, मुझे भगवान जी को जान देनी है। मुझे ये बताओ तुमको किसको जान देनी है? तुम अपनी बात रखो ना, तुम अपनी बात करो, तुम मेरी बात छोड़ो। मुझे भगवान जी को ही जान देनी है। मैं तो दिन रात बाबा जी से कहती हूँ, बाबा जी सबकी लड़कियों को, सबकी बहनों को जो है ना सद्बुद्धि दो, अकल दो, ताकि लड़कियों को कम से कम ये तो पता रहे कि अपने घर की बातें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी। बहन, तुम्हें तो ये भी नहीं नज़र आ रहा कि उसने क्या क्या कारनामे करे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ही दिखाए हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहू बेटियों को वो दिखाओ ना उनके एपिसोड, ताकि आप लोगों को भी फिर पता रहे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा घर की लड़ाई झगड़े दिखा के भी हम लोग डॉलर कमा सकते हैं, है ना। दुनिया के मुंह में शब्द हम ही लोग तो देते हैं कि चलिए हम पर बात करिए, क्योंकि हमने लड़ाई झगड़े जहाँ पर दिखाए हैं। क्या जिन्होंने ये 2-3 कमेंट करे, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी भी बेटियों के ब्रेकअप जो है यहाँ सोशल मीडिया पर हुए हैं? बताइए बताइए, ये बात ज़रूर से बताना मुझे यहाँ पर। फिर अगर ऐसा ही हुआ है तो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मतलब इनको तो वो चीज़ें फिर अच्छी ही तो लगनी है ना। अब बताओ, रब नू जान नहीं देनी। यहाँ पर एक चीज़ मैं एक और बताना चाहती हूँ कि एक लड़की की जवानी में पता लग जाता है कि आपकी लड़की जो है वो आपके माँ बाप के कितनी पगड़ी की, कहते हैं ना, माँ बाप की इज्जत की कितनी ही परवाह करती है। जवानी में पता लगता है लड़की का, बुढ़ापे में पता लगता है बेटे का, ठीक है, और जी गरीबी में पता लगता है पत्नी का कि वो कितना साथ देती है अपने पति के साथ। हारी बीमारी में पता लगता है बीवी का और पति का, दोनों का ही। ओके जी, कभी ये नियमावली आपने पढ़ी है? कभी आप औरतें स्कूल गई हो जो ये कमेंट्स लिखती हो? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स भी यही करते हैं कि सोशल मीडिया पर तमाशा बनाते हैं? अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपके हाथ में, हाँ पढ़ी लिखी तो है, इसलिए तो ये कमेंट करती है ना। अच्छा, स्मार्टफोन भी होगा, इसलिए तो यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ें देख भी लेती हैं। पढ़ी लिखी इसलिए कहती हूँ, तभी तो अच्छा अच्छा टाइप कर लेती हैं ये, है ना। बताना चाहती हूँ कि अगर इतना सब चीज़ें हैं, एक आईडी भी आप बना लेती हो, तो एक चैनल क्यों नहीं ओपन कर लेते हो? चैनल ओपन करो, अपने थॉट रखो, फेस टू फेस आकर बात करो, आंखों से आंखें मिलाकर बात करो, ना कि डबल फेस लेकर जहाँ पर सबके सामने आओ। और जी, डबल फेस समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं अभी बताती हूँ, थोड़ी एक्टिंग भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक ने तो बोला कि आंटी जी आपने तो ये पूछा था कि आप, आंटी नहीं बोला, शायद वो मेरी हम उम्र रही होगी, है ना, तो आंटी ने बोला था उसने। अच्छा, उसने बोला कि आपने एक एपिसोड में पूछा है कि आपकी हंसी कहीं कमोलिका जैसी तो नहीं? मैं कहती हूँ कि आपका करैक्टर ही कमोलिका जैसा है।
स्क्रिप्ट राइटर तो फिर तुम ही रही होगी, है ना। मैंने तो वैसे मंजलिका वाले को ज़्यादा लाइक किया था। अब बताओ मुझे क्या कहना चाहती हो। ये कुछ ही लोग होते हैं बहन जी, ठीक है, मंदबुद्धि, अगर तुम्हें थोड़ी समझ हो, जो कि अपने ऊपर भी हंस लेते हैं, अपने ऊपर भी बात लगाते हैं, तुम जैसे लोगों की स्ट्रेस दूर करते हैं, तुम लोगों को थोड़ा बहुत हंसा के, है ना, ताकि तुम्हारे फेस पर भी एक स्माइल आए, तो वही हम लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाए, है ना। मैंने खुद को मंजलिका बोला, मैंने खुद को जो है कमोलिका बोला। अब बताओ तुम कौन से करैक्टर में फिट होती हो? ललिता पवार, ठीक है। अब बता रहा हूँ मुझे, मेरी वाईटी फैमिली तो खूब मजे करने वाली है, खूब एंजॉय करने वाली है इस एपिसोड को। मोटू तोरी वाला स्क्रिप्ट राइटर, वो कैसा लगता है आप लोगों को? बिल्कुल सही, आजकल तो बड़ा गुस्साया गुस्साया घूमता है। और उधर वो माता जी जो कि बेचारी बुजुर्ग है, ठीक है, एक कहीं होते ना सीधे आना तो कहते ना रब ही होता है ना, जो पंजाबी में लिख के जाते हैं ना, मुझे उनको तो ये समझ आई गई होगी बात, है ना, सीधिया दा रब होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो बेचारी सीधी सी औरत को ये जो उसकी बहू है ये क्यों ऐसे दिखाती रहती है, बताओ मुझे ना। वो खुजलाती रहती है कभी सर में, मतलब वो, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उनकी हैबिट तो शायद नहीं हो सकती, लेकिन वो कैमरा शाय हैं, ठीक है। अचानक से वो लोग हंस पड़ी। अब जहाँ पर ये बताती हूँ कि जाहिला बेगम अब आप कहाँ हो, जहाँ पर नन्नू ने कहा था कि मेरी मम्मी और कितने दिन है, 4 साल है, 5 साल है ना, तो उस पर तो जी इतना बड़ा लेक्चर दिया गया था, इतना बड़ा लेक्चर दिया गया था। अब मैंने कल के एपिसोड में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मम्मी जी की मसाज हो रही है। भैया तू ना ही बताती तो हम लोगों ने क्या मतलब कि जी नहीं रहे थे, है ना, क्यों एक्सपोज करती हो उनको, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, नहीं तो मसाज करवाते हुए भी दिखा देती। लेकिन यहाँ पर तो जुट्टी ने ये भी दिखा दिया कि मम्मी कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर ये वाली साड़ी दे देना। तो फिर जी साथ वाली वो बेचारी सीधी सी बहन जी, है ना, तो जानी की बेस्ट फ्रेंड, वो कहती हुई नजर आती नहीं 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 नहीं, उस समय तो सफ़ेद कपड़ा ही ऊपर दिया जाता है। तो उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि अब क्या ही बोलें कि सफ़ेद कपड़ा तो दिया जाता है, कि अब जो कुछ सुहागनें होती हैं उनके ऊपर तो रेड ही वो डाला जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा दिया जाता है। लेकिन चाहे वो सुहागनें नहीं भी, अब मेरे दादी जी भी गए थे तो उसके ऊपर पहले उनके ऊपर साड़ी ही दी गई थी, ठीक है, फिर उसके ऊपर सफ़ेद कफन आता है। भैया इनको तो इतनी समझ भी नहीं है, और क्या ही बातें करनी। वो बेचारी सीधी सी हैं, उसका मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, है ना, मम्मी तुम्हारे दांत ने अब तुम तोरियाँ ही खाओ, है ना, बड़ा ही कुछ ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं। अच्छा, अपनी मम्मी में सारे प्लस पॉइंट है ना, लेकिन एक्सपोज तो खूब अपनी मम्मी को भी किया है। अगर जहाँ पर मोटू की मम्मी को एक्सपोज किया तो मोटू का गुस्सा देखते बनता है ना। मोटू गुस्साता नहीं है, नहीं गुस्साता है तो वो अपनी सासू माँ पर नहीं गुस्साता है, और गुस्साता है तो वो अपनी मम्मी पर गुस्साता है। अब देखिए ना, जब मोटू घर पे होता है वो सर पे दुपट्टा लेके क्यों बैठी होती है, आप मुझे बताइए। मोटू क्या उसका जेठ लगता है या ससुर लगता है? वो बेचारी सीधीपन में रहने वाली, वो अपने रबंदी बंदी, वो उसको तो वो सब चीज़ों का पता भी नहीं, वो तो अपने अल्हड़पन में ही घूम रही है अभी भी, है ना। स्वीट 16, मदर इंडिया और वो बेस्ट फ्रेंड, है ना, कितना एंजॉय करती हैं, अच्छा लगता है। वो मस्ती में है, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, लेकिन जिसकी तिकड़म जिंदा उसका क्या किया जाए, आप बताओ। ये तो अब आप लोग ही मुझे सजेशन दोगे। ये जो तिकड़मी लोग हैं ना, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एपिसोड बनाएं, ठीक है, और आप लोगों के सामने वो रखें। लेकिन इन लोगों को भी पता लग ही गया है कि झूठी हो, चाहे वो पुत्तन हो, चाहे वो और हो, है ना। आप लोग सर्च कर लेना बड़ा पाव वाली को भी, लोगों ने कितना रोंद 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 कहा। हालांकि वो भी एक वुमेन है और इंडिपेंडेंट वुमेन है, ठीक है, उसके साथ उसके हस्बैंड है, लेकिन वो भी थोड़ी जिद्दी है ना। वो जिद्दी होने से उसको भी ये पता है कि सोशल मीडिया पर वायरल भी कैसे होते हैं, है ना, क्योंकि वो भी झूठी जैसी जिद्दी है। इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाकर लाखों फॉलोअर्स बना लिए, जिसके कि चंद हजार ही फॉलोअर्स थे, है ना। अब आप बोलोगे कि बड़ा पाव वाली को क्यों ले आए, मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि वो मीठी छुरी नहीं है, वो तो तीखा बोलती है, ठीक है, सबकी जुबान पर वो आ गई है, सबकी आंखों में, वो नज़रों में भी आ गई। लेकिन अब आप लोग ये भी देख लीजिए कि ये जो झूठी हैं, ये जो मीठा मीठा बोलती हैं, लेकिन डर तो अब इसको भी मोटू से लगने ही लग गया, है ना। चेहरे के 12 बज गए, अब आप लोग खुद ही देख लो। और उधर जो पुत्तन है जिसने कमान संभाली है, वो रिप्लाई टू रिप्लाई खेलेगी, है ना। अभी मैंने इवनिंग के वीडियो में ये चीज़ भी बोली है कि वहाँ पर चिंटू के पैरों में चप्पल नहीं थी। अब जो है चलिए ठीक है, वो माँ है, वो बहुत केयर करती होगी, सब चीज़ें करती होंगी, लेकिन तुमने इतना ध्यान नहीं किया कि उसके पैरों में चप्पल लेंगे,
है ना। तुम आराम से कुर्सी पे सज के बैठ जाती हो चाय पानी पीने में, अब तुम कहती हो मैं रिप्लाई टू रिप्लाई खेलूंगी। ठीक है, तुम खेलो रिप्लाई टू रिप्लाई, है ना, लेकिन अपने घर की इज्जत जो है ना वो बनाए रखो, अपनी मर्यादा बनाए रखो। मर्यादा में रहकर ही सारी बातें यहाँ सोशल मीडिया पर डिस्कस किया करो, नहीं तो तुम्हारे जो उड़ते बिन पैंडे के जो लोटे इधर उधर आके भटकते हैं ना, लिख के जाते हैं, तो अब फिर ना कहना कि हम लोगों ने भी रिप्लाई टू रिप्लाई खेलना स्टार्ट कर दिया है ना। अब पुतन के साथ में, जब पुतन के साथ वाले जो और बिन पैंदे के हैं उन लोगों को एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, अपनी ही हद में रहकर आप लोग अपनी चीज़ें जहाँ पर रखो, शेयर करो। अब तुम जो ललता पुआर हो ना, तो अब कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही बताना चाहती हूँ। लेकिन आए दिन इनकी अलग ही नौटंकी जो है वो सब लोगों के सामने है, तो उस चीज़ में आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती कि इतने साल कभी कंट्रोवर्सी नहीं चलती, लेकिन इनको पता लग गया ना कंट्रोवर्सी होगी, व्यूज़ आएंगे तो ही डॉलर बनाए जाएंगे। अभी जैसे मैंने कुछ नए लोगों पर भी बात करनी शुरू की थी, जैसे कि निकी सुमित है ना, और वहाँ पर मैंने जो अभी बात करी थी कामनी के लिए भी, तो वही चीज़ें भी मैं आगे भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आप कामनी को भी देख सकते हो। नहीं, अब मैं उनके यहाँ मिक्स मैच नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी, है ना। उनके लिए अलग ही एपिसोड लेके आऊँगी। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी अपनी राय देकर ये बताना है कि इसने जो मम्मियों के लिए किया या नहीं किया, है ना, जो भी है, ठीक है, एक नॉर्मल एपिसोड बनाकर वो दिखाना एक चीज़ डिफरेंट है ना, लेकिन उसी डिफरेंट चीज़ में आप कुछ और तड़का लगा देते हो, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देते हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड का मजाक बना देते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि कैसे सबने लिखा है कि ये सास का जो है ना इंसल्ट करती है। अब आप लोग भी समझ रहे हो इन सब बातों को, है ना। अब इस एपिसोड के बाद अब जैसे जैसे इनके आते रहेंगे हम लोग तो बात करते ही रहेंगे। हमें अपनी बात रखनी आती है, मर्यादा में रहकर ही बात करते हैं, दूसरे की भी रिस्पेक्ट पूरी करते हैं, किसी को यहाँ से हम लोग अब्यूज़ नहीं करते। ओके, रोस्ट सजेशन प्लस रिएक्शन चैनल भी जब भी बने हैं जबकि डेली व्लॉगर्स भी आए हैं, फूड व्लॉगर्स भी आए हैं, और भी हैं भैया, खूब धमाल हो रखी है यूट्यूब पर, है ना। तो फिर कुछ एक लोग ये क्यों नहीं समझते, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, घर एक मंदिर, अगर ये देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो फिर एक अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करना कि आप अपने बड़ों के लिए ये सब चीज़ें ना करें, तो उसके लिए भी तो एक अलग चैनल है ना। तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं समझते हो? चालाक हो, है ना। एक ही टिकट में दोनों फिल्में देखना चाहते हो तो वो चीज़ें नहीं होगी, उनको व्यू अलग देने पड़ेंगे, यहाँ व्यू अलग देने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए, यही था मेरा अभी तक का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।